नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग है। यूएन पीस कीपिंग न्यूज़ में किस वजह से है? यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है 2025 की, ये रिसेंटली जर्मनी में होती है। जर्मनी इसको को ऑर्गेनाइज करता है और होस्ट भी करता है। ठीक है, कौन होस्ट करता है? जर्मनी इसको होस्ट करता है। ये एक हाई लेवल की पॉलिटिकल फॉर्म है जो कि पीस कीपिंग के फ्यूचर को डिस्कस करती है। ठीक है, अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो यूएन पीस कीपिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? इट फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल प्रोसेसेस, ठीक है, इलेक्शन सपोर्ट, प्रोटेक्टिंग सिविलियंस, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, ठीक है, डिसआर्मामेंट एंड डी मोबिलाइजेशन री इंटीग्रेशन। ठीक है, ये यूएन पीस कीपिंग के कंपोनेंट्स हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे एक क्विक रिएक्शन फोर्स कंपनी को इंक्लूड किया है और वुमेन लीड पुलिस यूनिट को भी डिप्लॉय किया है। यूएन पीस कीपर्स को हम ब्लू हेलमेट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये ब्लू हेलमेट्स को यूज़ करते हैं जब ये पीस कीपिंग मिशंस को कैरी करते हैं। ठीक है, इन 2023 इंडिया ने यूएन का हाईएस्ट पीस कीपिंग ऑनर को रिसीव किया है। ठीक है, नाउ ओरिजिन की बात करते हैं। जो यूएन पीस कीपिंग है इसका ओरिजिन 1948 में हुआ था विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन UNTSO इन मिडल ईस्ट टू मॉनिटर सीज फायर्स। किसको मॉनिटर करने के लिए? सीज फायर करने के लिए। डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म को देखते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रोवाइड करता है मैंडेट टू मिशन बाय अडॉप्टिंग रेजोल्यूशन। ठीक है, बजट एंड रिसोर्सेज बोथ आर सब्जेक्टेड टू जनरल असेंबली अप्रूवल। किसके अप्रूवल के लिए? जनरल असेंबली के अप्रूवल के लिए। की रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एंगेजमेंट इंक्लूड कंसेंट ऑफ द इन्वॉल्वड पार्टीज इन अ कन्फ्लिक्ट। उन दो पार्टीज का कंसेंट चाहिए। इम्पार्शियलिटी, नॉन यूज ऑफ फोर्सेस एक्सेप्ट सेल्फ डिफेंस। किसके लिए? ओनली सेल्फ डिफेंस के लिए ये फोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नेंस को देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन DPO जो यूएन का है, जिसको हमने फॉर्मली 1992 में क्रिएट किया गया था। तो ये पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस को प्रोवाइड करता है टू पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो करंटली यहाँ पे 11 पीस कीपिंग मिशंस को ऑपरेट किया गया है इन रीजन्स लाइक वेस्टर्न सहारा, गोलन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो एटसेट्रा। अवार्ड्स की बात करते हैं तो जो 1988 का नोबेल पीस प्राइज़ है वो यूएन पीस कीपिंग जो ग्रुप है इसको मिला है। ठीक है, तो इसका जो मकसद है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। ठीक है, R2P डॉक्ट्राइन 2005। ठीक है, इट एम्बॉडीज अ पॉलिटिकल कमिटमेंट टू एंड द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायोलेंस एंड प्रोसिक्यूशन। ठीक है, क्या करना? वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायोलेंस को ख़त्म करना। इसके साथ साथ ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है मिलिट्री को, ठीक है, पुलिस को, सिविलियन पर्सनल्स को, ताकि वो प्रिपेयर रहें किसमें? वार जहाँ पे हो रही है वहाँ पे। ठीक है, तो इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स यूएन पीस कीपिंग? तो इंडिया जो है ये हाईएस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग नेशन है। इंडिया ने 2.9 लाख पीस कीपर्स को भेजा है मोर देन 50 यूएन मिशंस में। ठीक है, इंडिया जो है ये 4th लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग नेशन है आफ्टर नेपाल, रवांडा एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो इट प्लेड अ की रोल इन द कोरियन वॉर। ठीक है, पीस मिशन इन साइप्रस, कांगो एटसेट्रा। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं। इंडिया सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग जो कि इंडिया आर्मी ने इस्टेब्लिश किया है न्यू दिल्ली में, ये सर्व करता है एज अ फोकल पॉइंट
फॉर पीस कीपिंग ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया ने एक वुमेन लीड पुलिस यूनिट को भी भेजा है। ठीक है, तो की चैलेंजेस क्या क्या है इसमें पीस कीपिंग में जो कि ये फेस कर रहे हैं। टारगेटिंग पीस कीपर्स। ठीक है, तो जो ये पीस कीपर्स हैं वॉर में इन्हीं को टारगेट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसराइल और लेबनान की जो लड़ाई है उसमें हो गया था। ठीक है, वहाँ पे पीस कीपर्स को ही टारगेट कर दिया था। अच्छा, अपोजिशन फ्रॉम होस्ट कंट्रीज। ठीक है, क्रेडिबिलिटी इशू, फेलियर टू प्रिवेंट जिनोसाइड, ये जिनोसाइड को प्रिवेंट नहीं कर सकते जैसे कि रवांडा में हुआ था। ठीक है, कन्फ्लिक्ट का जो नेचर है वो चेंज होता है, इंट्रा स्टेट कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो राइज हो जाते हैं। और बाकी रिस्ट्रिक्शंस हैं जैसे कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, डिले इन पॉलिटिकल सॉल्यूशंस, लैक ऑफ वेल स्ट्रक्चर्ड इक्विप्ड एंड ट्रेन्ड फोर्सेस। ठीक है, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम मेजर ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज इन डिसीजन मेकिंग। तो जो लार्ज कंट्रीज़ होती हैं, मेजर ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ हैं, वो उतना पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो यूएन पीस कीपिंग ये जो बॉडी है ये इफ़ेक्टिव हो सकती है अगर हम ब्राहिमी रिपोर्ट 2000 की है, अगर उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और हम क्या करेंगे, कुछ रिफॉर्म्स लाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हम इनको प्रोवाइड करेंगे, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो जो इश्यूज़ ये फेस कर रहे हैं, जो चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं, अगर उनको हम ओवरकम करेंगे तो ये जो बॉडी है ये मोर इफ़ेक्टिव बन सकती है। ठीक है, होप करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपना सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय।